नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करते हैं जुलाई माह का करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर, ये जो ग्रैंड मास्टर होते हैं ना, कौन से खेल में होते हैं? शतरंज में। तो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका नाम है आदित्य सामंत। आदित्य सामंत बने हैं भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर। किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र के। बात करें 75वें ग्रैंड मास्टर, ये 75वां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत मना रहा है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 में मनाई थी, लेकिन एक महोत्सव चल रहा है जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसको देख लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह जो महोत्सव है, इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से शुरू की गई थी इस अभियान की। यह अभियान इस तारीख को क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि भारत मनाएगा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ कब? 15 अगस्त 2022 को। तो 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले, 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया। यह जो महोत्सव है, यह भी 15 अगस्त 2023 को पूरा हुआ है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमारे देश की जो आज़ादी है उसको प्राप्त कितने साल हो गए थे? 2022 में 75 साल। तो 75 साल के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इस महोत्सव की जो अवधि है वो 15 अगस्त 2023 को पूरी हो चुकी है। तो जो 75वां ग्रैंड मास्टर है वो महत्वपूर्ण है। 75वें ग्रैंड मास्टर है वी प्रणव रोमानिया। भारतीय खिलाड़ी शतरंज के जिनका नाम है वी प्रणव रोमानिया, ये चेन्नई के हैं। ये है 75वें ग्रैंड मास्टर। बात करें संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग, यूएनओ एक संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका एक आयोग है सामाजिक विकास आयोग, और उस आयोग के 62वें सत्र का जो अध्यक्ष बना है वो बना है भारत। और भारत की जो रुचिरा कंबोज है, भारत की रुचिरा कंबोज है, वो इसी संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि है। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास आयोग, जिसका कौन सा सत्र है? 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। तो याद रखना है, यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत की? रुचिरा कंबोज। दूसरी चीज, यूएनओ की स्थापना 1945 में, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। सेमीकंडक्टर से संबंधित एक आयोजन किया गया जिसका नाम है सेमिकॉन इंडिया 2023। तो सेमिकॉन इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। बात करें वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, सांस्कृतिक जो सिटी है उनसे संबंधित एक फोरम है जिसका नाम है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। इसका शॉर्ट में क्या नाम है? WCCF। इसके जो सदस्य के रूप में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर, ये भारत का पहला शहर है जो इस सिटीज में, इस सूची में शामिल हुआ है। तो कौन सा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली। तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर कौन सा शहर? बेंगलुरु, जिसको शामिल किया गया है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में। और इस सूची में शामिल होने वाला ये भारत का पहला शहर है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, जम्मू कश्मीर में आर्मी द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। जो आतंकी छिपे हुए हैं उनका पता लगाने के लिए कौन सा अभियान? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल, देश का पहला कोऑपरेटिव या सहकारी संचालित सैनिक स्कूल, इसका जो शिलान्यास किया गया है वो किया गया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। कौन से राज्य में? गुजरात में। गुजरात में स्थान है मेहसाणा। मेहसाणा गुजरात में बनेगा भारत का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल।
अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्राओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 और 14 जुलाई को कहाँ गए? फ्रांस की विदेश यात्रा पर। वहाँ उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, याद रखना है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसको मिला है? मोदी जी को मिला है। मोदी जी एक परेड होती है फ्रांस में जिसका नाम है बेस्टिल डे परेड। बात करें बेस्टिल डे परेड के इतिहास की तो 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल एक स्थान है फ्रांस में, वहाँ एक जेल है, वहाँ जेल में हो गया था हमला, आतंकियों ने हमला कर दिया था 1789 में। उन्हें उस जेल की जो शहादत है उनकी याद में होती है परेड का आयोजन जिसका नाम है बेस्टिल डे परेड। इस परेड में हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो प्रश्न यह भी आ सकता है कि बेस्टिल डे परेड का संबंध किस देश से है? फ्रांस से। इस अब की बार जो परेड हुई, इसी परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी। अभी नरेंद्र मोदी जी को एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और मिला था जिसका नाम है मिस्र देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? मिस्र का। याद रखना है फ्रांस का कौन सा है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो बेस्टिल डे परेड कौन से देश से? फ्रांस से। फ्रांस की यात्रा के बाद में 15 जुलाई को मोदी जी कहाँ गए? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में गए मोदी जी कब? 15 जुलाई को। वहाँ के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायल अल नाहयान। तो यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान। वहाँ उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। आपको याद होगा COP 28 जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है जिसका नाम है शॉर्ट में COP 28। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा 2023 में? संयुक्त अरब अमीरात। इस COP 28 के जो मनोनीत अध्यक्ष हैं वो हैं सुल्तान अल जाबेर। ये इसी देश के हैं, संयुक्त अरब अमीरात के। तो सुल्तान अल जाबेर COP 28 के मनोनीत अध्यक्ष हैं। तो COP 28 का आयोजन कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। श्रीलंका के राष्ट्रपति जिनका नाम है रानिले विक्रमसिंघे। क्या नाम है? रानिले विक्रमसिंघे की भारत यात्रा कब? 21 जुलाई को। तो प्रश्न आएगा श्रीलंका के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिन्होंने जुलाई 2023 में भारत की विदेश यात्रा की? तो कौन से हैं? रानिले विक्रमसिंघे। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जो भारत और श्रीलंका है वो अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ इस साल मना रहे हैं। कौन सी वर्षगांठ? 75वीं वर्षगांठ। अमेरिका ने भारत को सौंपी 105 प्राचीन कलाकृतियाँ। अमेरिका जो राष्ट्रपति है जिनके जॉन बाइडेन, वहाँ की सरकार ने भारत को सौंपी 105 प्राचीन कलाकृतियाँ। अवैध तरीके से ले जाई गई ये जो 105 प्राचीन कलाकृतियाँ हैं ये भारत को वापस सौंपी किसने? अमेरिका ने। याद रखने इनकी संख्या कितनी है? 105। 105 में बात करें तो 50 तो हैं धार्मिक। 50 तो किस प्रकार की कलाकृतियाँ हैं? धार्मिक, जिनमें जैन, बौद्ध, हिंदू और इस्लाम, और बाकी सांस्कृतिक महत्व की है। एक इंडेक्स है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये जो क्षमताएं होती है, मारक क्षमताएं, इसके आधार पर ये सूची या इंडेक्स जारी किए गए हैं जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में। इस इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर है कौन सा देश? अमेरिका। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश? अमेरिका, फिर रूस और फिर चीन, और हमारा भारत देश कौन से स्थान पर है? चौथे नंबर पर। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत में कौन सा स्थान रहा? चौथा स्थान। मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद। अभी भारत और थाईलैंड ने एक मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद की स्थापना की है। कौन से देश ने? भारत और थाईलैंड में। मेकांग एक नदी है जो चीन के यूनान क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत यूनान क्षेत्र से निकलती हुई म्यांमार, थाईलैंड, लाओस आदि देशों में बहती है। तो मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद किन दो देशों के बीच? भारत और थाईलैंड के बीच। ये जो राजमार्ग है भारत के मणिपुर से
म्यांमार होते हुए थाईलैंड में जाएगा। तो इनकी जो लंबाई है वो है 1360 किलोमीटर। आपको याद रखना है इतना ही कि मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद किन दो देशों के बीच, भारत और थाईलैंड। अभी राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़, जिनको हमारे देश में उपराष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा क्या है? सभापति। इन्होंने उपाध्यक्ष पैनल, एक पैनल होता है जिसका नाम उपाध्यक्ष पैनल में 4 महिलाएं नामित की हैं। आपको याद रखना है ये पहली बार है जब 4 महिलाएं नामित हुई है, और ये चारों महिलाएं ऐसी हैं जो राज्यसभा में पहली बार सांसद बनी है। तो 4 महिलाओं के नाम देख लो। पहली है एस फांगनोन, ये नागालैंड से हैं। पीटी उषा, आप याद होगा पीटी उषा, उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा। एक है फौजिया खान और एक है सुल्तान देव। तो फौजिया खान, सुल्तान देव, पीटी उषा और एस फांगनोन, ये जो महिलाएं हैं 4 किस पैनल में शामिल हुई है? उपाध्यक्ष पैनल में। ये जो पैनल है वो राज्यसभा के सभापति जो कौन है? जगदीप धनखड़। एक होता है उप सभापति, राज्यसभा का उप सभापति वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह है वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति। यह जो पैनल है उपसभापति वाला, इसमें 4 अन्य पुरुष और नामित किए गए हैं। हमने देखा है महिलाओं का नाम। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के दोनों अगर अनुपस्थित है तो इनमें से, इस पैनल में से कोई भी एक उस सदन की अध्यक्षता करता है। तो उपाध्यक्ष पैनल जिनमें कितनी महिलाएं शामिल है? 4 महिलाएं, एस फांगनोन, पीटी उषा, फौजिया खान और सुल्तान देव। राज्यसभा के उपसभापति कौन है वर्तमान में? हरिवंश नारायण सिंह। बात करें जुलाई 2023 तक महिला सांसदों की संख्या संसद में कितनी है? तो कुल है टोटल 115। संसद में महिलाओं की संख्या कितनी है? 115, जिनमें बात करें 82 किस सदन में है? लोकसभा में। लोकसभा में कितनी है? 82 महिलाएं, और राज्यसभा में कितनी है? 33 महिलाएं। तो टोटल मिलाकर 115 महिलाएं हैं वर्तमान में सांसद कहाँ? भारत की संसद में, जिनमें 82 तो लोकसभा में और 33 राज्यसभा में। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ कौन सा देश है? भारत। ये पहली बार है जब ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल कौन सा देश हुआ है? भारत। बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुई थी कहाँ? स्थापना हुई थी कब? 2022 में। यूएनओ के महासचिव, किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसके लिए निवेदन किया था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए निवेदन किया था कि भारत को ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल किया जाए। बात करें इसके चैंपियंस ग्रुप्स की, तो चैंपियन ग्रुप्स में 5 देश शामिल है वर्तमान में। 6 देश, बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल। तो इस चैंपियंस ग्रुप में नया देश कौन सा शामिल हुआ है? भारत। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अभी भारत ने एक G20 की कल्चर वर्किंग ग्रुप, G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है भारत। तो इसमें एक कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित की गई थी कहाँ? हम्पी, कर्नाटक में। कहाँ आयोजित की गई थी? हम्पी, कर्नाटक में। इस मीटिंग में एक कलाकृति है जिसका नाम है लंबाणी। ये कौन से राज्य की है? कर्नाटक की। कर्नाटक की प्रसिद्ध है कौन सी? कपड़े पर की जाने वाली कलाकृति जिसका नाम है लंबाणी। लंबाणी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शनी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। तो लंबाणी जो कितनी वस्तुएं हैं? 1755। इन 1755 वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी कहाँ? हम्पी, कर्नाटक में, जहाँ हुई थी कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। इस मीटिंग के तहत जो इतना बड़ा प्रदर्शन लगाया गया था, इसके तहत इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक कहाँ से प्रकाशित होती है। भारत में 15 वर्षों में 2005 से 2019-21 तक, है ना, 15 साल हो गए। इनमें 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। एक संस्था है जिसका नाम है
यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है, शीर्षक है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जो जारी किया है किसने, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पिछले 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह रिपोर्ट कब जारी की गई, 11 जुलाई 2023 को। बात करें 2005-6 में तो भारत के 55.1% लोग गरीब थे। और बात करें 2019-21 में ये कितना परसेंट हो गया, 16.4%। बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या 2005-6 में 64.5 करोड़ जनसंख्या क्या थी, गरीब थी। तो वर्तमान में 2019-21 में कितनी है, 23 करोड़। तो 64.5 करोड़ से जनसंख्या कहाँ गई गरीबी की, 23 करोड़। तो अगर दोनों का अंतर करोगे ना तो आंसर आएगा 41.5 करोड़। तो 2005 से लेकर 2019-21 तक इन 15 सालों में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए, 41.5 करोड़। ये रिपोर्ट जारी की है किसने, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो यह है जुलाई माह के करंट अफेयर्स का पहला भाग। आप इस वीडियो को पूरा देखें। यह है जुलाई माह का करंट अफेयर्स का पहला भाग। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों और सभी ग्रुपों में इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।